हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के मैथ्स में एक सैम्पल पेपर फर्स्ट टर्म का और डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे, उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ ए फादर इफ द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन in years is 65 and twice the difference of their ages in year is 50। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 65 वर्ष है और उनकी आयु के दुगने का डिफरेंस जो है वो 50 वर्ष है। हमें पिता की आयु निकालनी है, तो हम पिता की आयु को x मान लेते हैं और पुत्र की आयु को y मान लेते हैं। तो देखो, पहली इक्वेशन से हम पिता की आयु x है और पुत्र की y, तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल 65। फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन, उनकी आयु के दुगना ट्वाइस का डिफरेंस जो है वो कितना है 50 है। तो पिता की आयु का दुगना तो कितना हो गया 2x और पुत्र की आयु का दुगना 2y और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ये है 50। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इनसे हम अपना x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पिता की आयु को हमने क्या माना था x, हमें x की आयु निकालनी है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से और सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 130 और इसको 1 से तो ऐसे कैसे रहेगा 2x माइनस 2y इक्वल 50। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि y के कोएफिशिएंट जो है हमारे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है। तो हम इसको ऐड करके ये कैंसिल हो गया। 4x किसके इक्वल आ जाएगा 180 और x को हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45। तो जो पिता की आयु है हमारी कितनी होगी 45 और वही हमसे पूछा था। तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन है, बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर है माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो देखो, इसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं, टेंजेंट और कोसिकेंट। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसिकेंट 1 अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर है माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा जो है सीकेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये हमारा साइन से साइन कैंसिल होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये ऊपर साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 और 39। देखो, इसमें हम पैरामीटर दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये मान लेते हैं एक ये मान लेते हैं। ये दोनों सिमिलर हैं। अब इनका जो पैरामीटर है इसका भी 26 है, इसका 26 है और इसका पैरामीटर 39 है। तो जो रेशियो पैरामीटर में होगी वही रेशियो साइड में होगी। तो अब इसमें पैरामीटर का रेशियो एक बार 26 रेशियो 39 स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे 13 से ये 2 रेशियो 3 पर हो जाएगा। तो साइड की जो रेशियो होगी वो 2 रेशियो 3 की होगी। और फिर एरिया, जब हमें दोनों की एरिया का रेशियो निकालना होगा तो जो साइड की रेशियो है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9।
तो हमारा जो एरिया में रेशियो होगा 4:9। तो आंसर चेक करेंगे इसमें 4:9, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 व्हीकल्स, कार एंड मोटरसाइकल्स इन ए पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, हाउ मेनी कार्स आर देयर। उसी प्रकार जैसे पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन था, उसी प्रकार से हम इसमें कार और मोटरसाइकिल को एक अज्यूम कर लेते हैं अननोन वेरिएबल से, किसी वेरिएबल से। कार की संख्या को हम x मान लेते हैं, मोटरसाइकिल की संख्या को y मान लेते हैं। तो टोटल कितने हैं, 20 व्हीकल्स हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी, हम मान लेते हैं कार की संख्या कितनी है x और मोटरसाइकिल की y, टोटल कितनी होगी 20 व्हीकल्स है। और उनके जो व्हील हैं, पहिए हैं, वो कितने हैं 56। तो एक कार में 4 व्हील होंगे, तो इसकी संख्या होगी 4x, और एक मोटरसाइकिल में 2 पहिए होंगे तो ये 2y हो जाएगा, और टोटल है ये 56। ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी कार्स, कार की संख्या निकालनी है, मीन x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जब x की वैल्यू निकालनी है तो y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो पहली इक्वेशन को हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दूसरी को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से जब हम करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल 40, और जब हम इसको 1 से करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल 56। ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसके जो दोनों हैं साइन, वो सेम साइन है, और हमें एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारे नीचे वाले साइन जो है चेंज हो जाएंगे। अब ये y क्या हो गया एलिमिनेट, और ये -2x, उस तरफ -16 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और x इज इक्वल 16/2 कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 8। तो कुल कारों की संख्या कितनी है 8। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कारों की संख्या 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है सैंपल पेपर में। इस प्रकार से हम इसको ले लेंगे, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, इसको वेस्ट ले लेते हैं, ये ईस्ट ले लेते हैं। ठीक है, पहले वो किस तरफ 15 मीटर गया वेस्ट की तरफ, मान लिया ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर आ गया वो, ये 15 मीटर उसने कवर किया। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चला और उसने 8 मीटर, ये यहाँ से यहाँ पर, अब यहाँ पर पहुँच गया है। उसकी हमें डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली बतानी है। तो ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ए बी और ओ ऐसे मान लेते हैं, जिसमें बी जो है 90 का है। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस हमारा 15 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 982 और इसका स्क्वायर रूट हमें हाइट ये निकालना, हाइपोटेन्यूज 17 मीटर हो जाएगा। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यहाँ पर ये 17, इसकी वैल्यू क्या आएगी 17 मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें हम पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। साइड कितनी होगी तीनों 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ए बी सी डी। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड डाला जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा कितना हो गया 4 और ये भी 4 हो जाएगा। इसको हम कॉन्ग्रेंसी से भी कर सकते हैं, आधा इस तरफ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये साइड कॉमन होगी, ये दोनों इक्वल है, और 90 का RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूव करके तब BD इक्वल CD प्रूव किया जा सकता है। ये इसका हाफ होगा 8। अब हमें AD चाहिए, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD जो हमारा D एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमें
ए डी का स्क्वायर, एल्टीट्यूड जो है वो हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, उसमें से माइनस बेस बी डी बाय पाइथागोरस, देन ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 64 माइनस 16 ए डी स्क्वायर 8 और ये 4 48। हम इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। आंसर ऑप्शन में चेक करेंगे 4√3 जो हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन ए बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्राउन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम देखो, टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे 9। अब हमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा ए कितनी बार 1 2 3 टाइम आया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/9। इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/3। तो इसमें चेक करेंगे डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्क। मेजर आर्क की डिग्री फाइंड करनी है, तो देखो इसका 1/6 है एरिया, तो सेक्टर का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होगा πr², और जो इसका एरिया 1/6 हो जाएगा तो किसका आएगा πr² θ/360, यानी कि इसका 1/6। तो जो ये 1/6 है, दोनों तरफ πr² सेम है, तो 1/6 किसके इक्वल होगा θ/360, तो हमें थीटा ही निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 6 θ = 360 और थीटा इक्वल 360/6, तो ये 60 डिग्री होगा। तो जो ये आर्क एंगल सबटेंड करेगी वो कितने का 60 डिग्री का करेगी, तो हमारा आंसर बी इसमें सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अब देखो इसमें दो अलग अलग, एक वर्टिकल पोल ले लेते हैं, स्टिक ले लेते हैं 20 मीटर की, और उसकी जो शेडो है वो 10 मीटर है, ये 10 और ये 20, और उसी समय सेम टाइम पर जो है शेडो की लेंथ कितनी है 50, टावर का ये हमारा 50 है, तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये h मान लेते हैं। इसको इससे मिलाकर ये देखो एक ही समय पर जो सूर्य की किरणें हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, तो ये हमारा एंगल जो होगा ये दोनों पर सेम होगा, इंटीरियर अल्टरनेट से ये भी हमारा सेम हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का, तब ये दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी होगी सिमिलर। इनको हम अगर नाम देना चाहें ABC और इसको PQR, दो नाम दे लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये हमारा AB कितना है 20 अपॉन PQ हो जाएगा H, और दूसरी तरफ BC 10/50, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 0 से 0 कैंसिल करके, तो H हमारा कितना हो जाएगा 20 को 5 से 100, तो जो टावर की हाइट है वो 100 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जो टावर की हाइट जो उसने हमसे पूछी थी, हाइट ऑफ टावर 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x 43y 123। अब देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन है, बच्चे कई बार है ना क्लास में ये प्रैक्टिस ना होने की वजह से इसको लॉन्ग मेथड से करना शुरू कर देते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर देता है। दोनों इक्वेशन थी हमारी, पहली है 37x प्लस 43y, ये है हमारा 123 के इक्वल, और दूसरी है 43x
और प्लस 37y इक्वल 117। देखो जब इस प्रकार के कोफिशिएंट हों x और y के ऐसे क्रॉस में इक्वल हो रहे हों या कोई एक ऐसा रिलेशन बन रहा हो जब बहुत बड़ी संख्या है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जैसे को प्राइम नंबर है, इसको 43 से इसको 37 से, तो बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और क्वेश्चन हमारा एक लेंदी। इसका इजी मेथड क्या है, एक बार हम कोशिश करेंगे इसको, दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो हमारी इक्वेशन जो है ना रिड्यूस हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो एक बार हम इसको जब प्लस करेंगे, ये 80x प्लस 80y और इक्वल 240 हो जाएगा। तो 80 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, और ये 80 से उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया तो 3 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन। और एक बार इसी प्रकार से हम इसको 37x प्लस 43y और 123, नीचे था 43x प्लस 37y और 117। अब की बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पर ये देखो कितना बचेगा 6x माइनस का और ये प्लस का 6y और यहाँ पर भी हमारा प्लस 6 हो जाएगा। तो इसमें से जब हम -6 कॉमन ले लेते हैं, -6 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और इक्वल यहाँ पर -1 हो जाएगा जब -6 लेंगे। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन, इसको ले लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन हमारी छोटी हो जाती हैं तो हम इजीली हल कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल 3 और x माइनस वाई इक्वल -1, दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे y को। 2x इक्वल 2, तो x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। देखो इसमें x 1 किस में है, सिर्फ एक ही इक्वेशन में 1 है, तो यही हमारा आंसर होगा। हम इसको चाहें तो इसको दूसरी y को भी इसमें फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू, जैसे इस इक्वेशन में हम रखे 1 प्लस वाई इक्वल 3, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1, y इज इक्वल 2। तो इससे भी हम एक बार y को भी चेक कर लें, तो ये दोनों जो हैं x और y की वैल्यू हमारी सही होंगी। डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक केस दिया हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये इस प्रकार से जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें ये नॉर्मल, वैसे तो ज्योग्राफी वाले टीचर आपको इसमें ज्योग्राफी में इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, ये रीज़न क्या है, इसमें फायर क्यों बोल रहे हैं इसका, लेकिन हम इसमें मैथमेटिक्स के अगर कोई इसमें रिक्वायरमेंट पड़ी तो आगे इसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्लेट्स हैं और ठीक है, इस प्रकार से ये एक हमें उस पर ग्राफ पेपर पर दिया हुआ है और इसके कुछ वर्टेक्स निकालकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन अभी भी 41, अगर किसी क्वेश्चंस में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसको पूरे को पढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सिंपल वे से हम ए के और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हमारे ए के कोऑर्डिनेट देखो, ए यहाँ पर है तो यहाँ पर x तो 1 हो गया और y 4 है, तो 1 और 4 हो जाएंगे। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो b हमारा यहाँ पर है, x तो क्या हो गया 4 और y क्या हो जाएगा 0। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ए बी जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और x1 y2 y1 ये हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 और b को x2 y2 ले लेते हैं। तो इसमें से 4 माइनस 1 पहला आ जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 25 और स्क्वायर रूट कर देंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। अब देखो इसमें ये किलोमीटर में, मील्स में, किस में है, लंबी डिस्टेंस है, हम सिर्फ यूनिट में 5 यूनिट, इसका बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री C एंड D। अब इसको हम C यहाँ पर है और D ये यहाँ पर है, इनमें कोई एक पॉइंट जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले 7 और 1
और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 3 और 5। हम एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स वाई। जो P है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस को हम ऐसे कर लेंगे PC और इक्वल PD, और इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है, PC तो स्क्वायर रूट। तो अब ये स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा, जब PC हम निकालेंगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। ऐसे ही इसमें y है ये y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2y इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जाता है। देखो दोनों साइड जो हमारा एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर रह जाएगा माइनस 14x और माइनस 2y, 49 प्लस 150, और दूसरी साइड है माइनस 6x माइनस 10y और 9 और 25 हो जाएगा 34। सभी को एक साइड ले लेते हैं हम। ये 6x इस तरफ आएगा तो माइनस 14x से ये 6x इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारा माइनस 8x बचेगा। ऐसे ही 10y इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 2y इस तरफ माइनस का है तो ये प्लस का 8y 50 है, और उधर 34, ये भी इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट प्लस 16 बचेगा हमारा। अब इसमें से तीनों में से अगर हम माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ये x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल x माइनस वाई, हाँ इससे पहले 8 उस तरफ चला जाएगा तो ये इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है हमारा इक्वल 2। तो x माइनस वाई और ये 2 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 2, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। x और y में रिलेशन जो होगा x माइनस वाई इज इक्वल 2। नेक्स्ट, फोर लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री P एंड कंट्री Q। P और Q के इंटरनली इन द रेशियो फाइंड करना है हमें। तो P के कोऑर्डिनेट देखो इस प्रकार से, P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 और 3 है, और Q के जो हैं कोऑर्डिनेट वो भी दिए हुए हैं 2 और 7 हैं। मान लिया ये एक लाइन है, ये इसको किस में K/1 में मान लेते हैं हम, K/1, और ये लाइन जो किस इक्वेशन की है वो इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल 0, ये है। तो हम पहले रेशियो से देखो इसमें P इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं x और y। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला लगेगा, इसमें x जब निकालेंगे तो x1 m2, और x1 कितना है 1 और m2 1, तो 1 को 1 से 1 ही हो जाएगा, प्लस फिर x2 2 है और m1 2 के हो जाएगा फार्मूले में पुट करके, और नीचे k प्लस 1, ये तो हमारा x आ गया। और y को जब निकालेंगे उसी प्रकार से y1 m2 3 को 1 से 3 हो जाएगा, और प्लस इस तरफ y2 m1 7 को k से 7 के अपॉन k प्लस 1। ये दोनों x और y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है 3x, x की जगह हम ये पूरा रख लेते हैं इसमें 2k अपॉन k प्लस 1, सॉरी, और प्लस y को ऐसे कैसे 3 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1, और जो इसमें 9 दिया हुआ है इस तरफ माइनस का, हम राइट हैंड साइड में जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, इसमें k प्लस 1 हो जाएगा
और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 के प्लस 3 प्लस 7 के इज इक्वल 9। तो ऊपर हमारा 6 के और 7 के 13 के प्लस 6, और ये जो k प्लस 1 उस तरफ जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा 9k प्लस 9। अब हमें ये 9k इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट 13k से, तो कितना बचेगा 4k, और उस तरफ जाकर 6 जो है 9 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, तो k अपॉन 1 3 अपॉन 4, तो k रेशियो 1 किस रेशियो में काटेगा, ये 3:4 में। तो ये हमारा आंसर 3:4 ऑप्शन में चेक करेंगे तो ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, 3:4 में ये डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस, m यहाँ पर है और ये डिस्टेंस, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 यूनिट पर है तो इसका 3 यूनिट, डायरेक्ट ऑप्शन में ग्राफ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से। इन केस y से पूछा जाता है तो ये डिस्टेंस निकालते, और ओरिजिन से पूछा जाता है तो इस प्रकार से फिर पाइथागोरस। तो हमारी x एक्सिस से पूछा गया है, इसमें 3 यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कंट्री लेइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। ए और डी के बीच में किसी कंट्री है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम पहले ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ए यहाँ पर है हमारा, x तो 1 है और y 4 है। इसी प्रकार से दूसरा जो है, दूसरा कंट्री है डी को पूछा गया है, तो डी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे, डी यहाँ पर है, तो डी में जो x तो है 3 और y है 5, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों हो जाएंगे, ये x है और ये y है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई कंट्री है, उसके कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट जो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमारा x1 1 प्लस 3 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा ये, तो x तो हमारा 2 हो जाएगा, और y जब निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है हमारा 4 और ये प्लस 5 अपॉन 2, ये 9/2। तो देखो या तो इसी फॉर्म में है 2 और 9/2, या फिर हम इसको 4.5 भी लिख सकते हैं, तो 2 और 9/2, ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक केस स्टडी क्वेश्चन बच गया, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।